बिल्कुल, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। हम लास्ट 2 सवाल आपसे पूछेंगे। हाँ। एक सवाल जो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, वो है आप बहुत सारे हस्तियों के इंटरव्यूज किए हैं। हाँ। ऐसा कोई बचा है जिनसे आप जिनका आप इंटरव्यू करना चाहेंगे? नहीं, अब मैं ऐसा कोई बचा नहीं है कि जिनका मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा। हाँ, ऐसे जरूर बचे हुए हैं जो चाहते हैं कि मैं उनका इंटरव्यू ना करूं। हाँ, वो दिन रात डरे रहते हैं और मैं उनको चिट्ठी ना भेजूं कि भाई आप इंटरव्यू मेरा का, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो वो ठीक है, आप आम अमरूद खाते रहिए, पर्स में नोट गिनते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि वो सब खत्म हो गया। इंटरव्यू तब होता है जब एक माहौल होता है ना, नेता भी अलाउ करता है कि जो आपको पूछना है पूछ लीजिए, है ना। अब आपके घर में कितने कटलरी है, हाथ से क्या क्या चीज खाते हैं, है ना, कुकर में क्या क्या बनाते हैं, ये सब सवाल पूछने के लिए तो हम ना है। तो अच्छा है कि हम इंटरव्यू ही ना करें, तो उसमें क्या जाता है। तो मैं वैसे भी अपने करियर में इंटरव्यू को बहुत ज्यादा वो करने वाला पत्रकार नहीं रहा। आम लोगों से ही पूछता था, उनकी बात सरकार को पहुंचाता था। अब जब इंटरव्यू करने लग गया तो लोगों को दिक्कत हो गई, तो वो प्रोग्राम ही छोड़ के चले गए, बहिष्कार ही कर दिया मेरा। तो अब मैं क्या करूं बताइए। और बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो जरूरी नहीं हैं और उनको अंधेरे में रखती हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, खूबसूरत चीजें हो रही हैं, समस्याओं का स्केल भी दूसरी तरीके का है, लेकिन आप हिंदी अखबारों में उन सब खबरों को गायब देखेंगे। जैसे अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत जो है अभी पिछले साल 5वें नंबर पे चला गया था, लेकिन अब फिसलकर 7वें नंबर पर आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात पिछली बार बनाया गया था कि वो कुछ मिलियन ट्रिलियन डॉलर के हेर फेर से ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इसकी चर्चा हिंदी के अखबारों में कम है। तो इस तरह से आज की राजनीति को समझने के लिए, नीतियों को समझने के लिए अगर आप अर्थव्यवस्था को ही ना समझें तो फिर क्या समझेंगे। तो इस लगता है कि मैं थोड़ा यहाँ वहां से जानकारी लेकर उसे हिंदी पे अपने फेसबुक पेज पे लिख लेता हूँ, फिर मजा आता है, लगता है ये मेरा नाश्ता है। तो आप जानें, लिखें और लोगों को बताएं। ये अगर ये काम मैं कर लेता हूँ, ठीक से कर लेता हूँ, तो मुझे खुशी होती है। बढ़िया। तीसरा सवाल है रवि जी से। वो पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी ओवरकम द हेट एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन मीडिया प्ले इन इट? मीडिया तो अब नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया ही दिन रात इसे हिंदू मुस्लिम नफरत के रूप में लोगों के बीच प्रचारित कर रहा है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो सांप्रदायिकता है जिसको नेशनलिज्म के कवर में पेश किया जा रहा है तश्तरी में, इसका नुकसान सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कम्युनिटी को होने वाला है, क्योंकि कम्युनलाइजेशन की जब प्रक्रिया प्रोसेस उसमें बढ़ेगी तो फिर उसका प्रोग्रेस रुकेगा। आप अपने भीतर बहुत सारे हेट्रेट को रख के, बहुत सारे बायसेस को रखकर क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। और जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सकते हैं, आप बिजनेस के अच्छे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आप दूसरा और अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो मीडिया का जो अभी तक बाय एंड लार्ज रोल रहा है, ज्यादातर मीडिया सांप्रदायिकता को फैलाने वाला रहा है, जो बहुत ही खतरनाक रहा। अगस्त का महीना है, देखिए हमारी आजादी की लड़ाई का महीना है ये, और हम इसमें जीते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट का ये महीना है, और उन सब लड़ाइयों का आदर्श क्या था? यही था कि हम नफरत नहीं करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम की खबरें मीडिया में अलग अलग चेहरे बदलकर लाई जा रही हैं। तो ये सब भटकाने के लिए लाया जा रहा है। इससे वोट मिलते होंगे, मिल जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, ये पक्की बात है। सबिका अब्बास पूछ रही है आपसे, वो पहले आपको कंग्रेचुलेट कर रही है और फिर पूछ रही है कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स वी आर विटनेसिंग द डाउनफॉल ऑफ मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म इन इंडिया, कैन देयर बी अ वे बैक? सबिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल है, क्योंकि देखिए न्यूज रूम में अब रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर समाप्त हो गया है, और ये जो बकवास चलता रहता है, डिबेट का 4 आदमी आकर रिटायर्ड लोग बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिनको कोई काम नहीं होता दिल्ली में, ढूंढकर बहस करना भी ये ठीक नहीं है। खोजने की बात है, जो चीज है वो है सूचना, कि उसमें सबका एफर्ट लगना चाहिए। क्या हम इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या उसके लिए हमारे पास है? इतना डर का माहौल बना दिया गया है कि कोई रिपोर्टर अब लगता नहीं कि कोई मिनिस्ट्री से खबर लेकर आता है, लेके भी आए तो एडिटर साहब के हाथ पांव कांपने लगेंगे। तो बहुत नजदीक में, तो मैं कोई निराशावादी बात नहीं कर रहा हूं, ये जो अभी स्थिति है वो ये है कि हर कोई डरा हुआ है कि नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आपको तय करना है कि क्या आपको इस हिंदुस्तान में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां मामूली बात लिखने के लिए लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़े, जान की चिंता करनी पड़े? क्या आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां आप मंत्रालयों में जाकर फाइलों में पलट घुलट कर कुछ खबरें लेकर आए और वो छपे नहीं?
तो हम सब डरपोक हो जाएंगे। अगर इस तरह से डरे हुए रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र कभी महान नहीं होगा। जरूर उसका फायदा उठाकर कुछ लोग चुनाव जीतते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी मुद्दे पे और एक जनाब ने आपको सवाल पूछा है, जमील, उन्होंने पूछा है कि डिड यू एवर विथड्रॉ एनी शो आफ्टर बीइंग थ्रेटन्ड और एवर ट्राइड टू ब्राइब? नहीं, ऐसा मैं कोई शो तो विड्रॉ नहीं किया हूँ। जब पूरा कर लिया तो कर ही देता हूँ। फिर वो ट्रोल को ही विड्रॉ करना पड़ जाता है कई बार कि कितना वो भी गाली देंगे बेचारे, तो समझ में नहीं आता ना। अब देखिए आईटी सेल में लड़के काम कर रहे हैं, कल को लड़की वाले आएंगे रिश्ता करने के लिए और पूछेंगे आपका लड़का क्या करता है, तो वो बोल पाएंगे कि आईटी सेल में काम करता है? मैं शर्तियां लिख के देता हूँ, चाहे वो किसी मंत्री का, चाहे देश के नेता का जितना भी बड़ा भक्त होगा, वो डर के मारे नहीं कहेगा कि मैं आईटी सेल में काम करता हूँ। तो उसको भी पता है कि वो अच्छा काम नहीं है, गाली देना, झूठ फैलाना। तो उन लड़कों को भी मैं कह रहा हूं कि आपका प्रोस्पेक्ट जो है, सोशल प्रोस्पेक्ट बड़ा खराब है, तो आईटी सेल में मत काम करो, गाली देने का, झूठ बोलने का, ट्रोल करने का। नेता बनो, पार्षद बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, अगर राजनीति ही करनी है तो ये सब काम मत करो। तो इन सब लोगों के डरने से कोई प्रोग्राम तो वापस तो लेने से रहा मैं, लेकिन अभी तक तो हुआ है यही कि नहीं लिया वापस, आगे का पता नहीं। तो रवि साहब इसी बात से दूसरा सवाल पूछते हैं कि आफ्टर सो मच ऑफ ट्रोलिंग एंड हेट्रेड एंड ऑनलाइन अब्यूज टू यू एंड थ्रेट टू यू, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट ड्राइव्स यू टू कम टू द न्यूज रूम एवरी मॉर्निंग? नौकरी। सिंपल, सैलरी, वो भी देखनी है भाई। हम कोई फरारी चलाने वाले पत्रकार नहीं हैं। सारे पत्रकारों को अपनी रोजी रोटी की चिंता करनी पड़ती है, लेकिन एक बात है कि मुझे पता है कि लोगों को एक दिन पत्रकार की जरूरत पड़ेगी। ये जो भांड होते हैं जो दिन भर सरकार का गुणगान करते हैं, उससे कुछ दिनों में तो आपका मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रेलवे में 3 लाख लोगों की छटनी होगी, बैंक वाले निकाल दिए जाएंगे, उस दिन वो किसी पत्रकार को ही ढूंढेंगे। भले मुझे ना ढूंढे, लेकिन वो कल्पना करेंगे कि यार कोई ऐसा पत्रकार होता तो हमारी बात को रखता और दुनिया में हंगामा मचा देता। तो इसलिए मैं जानता हूं कि हमारी जरूरत है। आज भले ना हो वो बैंक वाले, रेलवे वाले, फैक्ट्री वाले, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले, सरकारी कर्मचारी वाले लोग जो मस्त हैं, जो नौजवान मस्त हैं अपनी नौकरी छोड़कर, और वो दिन भर वो हिंदू मुस्लिम डिबेट देख रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं और फर्जी प्रोपेगेंडा दिखाए जा रहे हैं। वो समझ नहीं रहे हैं कि टेलीविजन उनके साथ क्या कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन वो प्रभावित होंगे, उनकी जिंदगी प्रभावित होगी, वो एक दिन पत्रकार को ढूंढेंगे, उन चैनलों को नहीं ढूंढेंगे जिनको वो देखते हैं और देख देख के रोज अपनी बाहें फौलाद की तरह फुलाते हैं कि हाँ अब इंडिया जो है वो विश्व गुरु बन गया है, क्लास में टीचर नहीं है, टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, और एक कोर्स बनाने के लिए आप देखिए तो बाहर 50 लोग जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। तो ऐसे देश में तो हमें बहुत सारी चुनौतियों को समझना है और उनसे निपटना है। बिना उनसे निपटे हम कैसे कर लेंगे? फिर सवाल पूछेंगे, एनी मैसेज टू बडिंग जर्नलिस्ट? ये तो राष्ट्र के नाम संदेश वाला काम है, ये मैं नहीं करना चाहता हूं कि किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है। वो लोग सब अपना अपना रास्ता बनाएं। हाँ, जरूर ये कह सकता हूं खूब पढ़ें, खूब लिखें। उनको कौन पत्रकारिता करने देगा आज के समय में, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि अब न्यूज रूम में इतना दम बचा है। ठीक है, 25% हो रहा है अभी भी देश में, सब खत्म नहीं हुआ है पत्रकारिता में, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो लगभग समाप्त होता चला जा रहा है। जो न्यूज का जो पूरा पैटर्न है, इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सबको समझना है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ परसेप्शन पे इधर से उधर, इसके बनाम उसके बनाम डिबेट हो रहा है, जो किसी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। वो आज आप 5 साल 10 साल आप टाल सकते हो, उसमें आप रसगुल्ला खा लो, मालपुआ खा लो, लेकिन उसका रस एक दिन निकल जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ है, हमको पता ही नहीं था। तो बहुत मुश्किल है। तो जो नए पत्रकार हैं वो मेहनत करते रहें और एक ऐसी गेंद का इंतजार करें, अगर 6 गेंद खेलने को ना भी मिले तो कम से कम 1 गेंद पे तो छक्का जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड कंग्रेचुलेशंस थैंक वंस यू। अगेन। थैंक यू। कुछ बुरा बोला हो तो माफी, वैसे मैं अच्छा ही बोलता हूँ।